आमंत्रित करा जाएगा और सरकार की नीति के हिसाब से उनको वो एविएशन स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। फीस के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, फीस बहुत होती है एविएशन स्कूल्स में जो बच्चे सीखने। एविएशन स्कूल की डिटेल्स जो है वो बाद में आप सबके साथ हम शेयर कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में एविएशन स्कूल नहीं थे, लेकिन अब हम एविएशन स्कूल खोलेंगे। कोटा में जो एक कंपनी का जो पहले चिन्हित थी जगह मोदी के पास में कोई भी है जो झालावाड़ पे वसुंधरा सरकार के कहीं झालावाड़ में थी जगह का तो अभी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी कोई पुरानी जो पट्टी है उससे नहीं, बिल्कुल नए सिरे से एयरपोर्ट शुरू होगा। जो इसके अंदर पॉलिसी निर्धारित होगी वो कॉम्पिटिटिव पॉलिसी होगी, दूसरे राज्यों को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनेगी जिससे जो ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जमीन राजस्थान में मिल रही है और कम दरों पे मिल रही है, इसलिए राजस्थान को जरूर प्राथमिकता मिलेगी। उसका डिटेल आपको एविएशन मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। ये कई सालों से जयपुर का स्कूल जो है फ्लाइंग स्कूल कई सालों से बनते गई, सरकारों ने भी इसको शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, जो सरकारें हवा में उड़ती हैं वो एविएशन स्कूल नहीं बना पाती, जो जमीन पे रहती हैं वो वाकई में काम करती हैं। बेरोजगारी भत्ता जो है उसका 500 करोड़ रुपया बाकी है और 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्या इसके ऊपर भी कोई आप विचार किया गया है क्या? इसके ऊपर आपको मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि राजस्थान की सरकार सरकारी नौकरियों के अंदर भी बढ़ोतरी दे रही है, उनको ज्वाइनिंग की एप्लीकेशंस दे रही है, साथ साथ हम इंडस्ट्री को इस तरह से खोल रहे हैं कि चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम करेंगे और नई हम सोच से, नए सोच विचार से हम ITIs पॉलिटेक्निक को और बेहतर बनाएंगे और जो ये बेरोजगारी भत्ता है उस भत्ते को भी हम भत्ता जिसको पहुंचाना था वो पहुंचेगा और उसके साथ साथ आगे इसको और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि स्किल और जॉब्स को जोड़ना बहुत जरूरी है, जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया उसको हम करवाएंगे। देखिए, विधानसभा में जो भी कार्य होते हैं हमारी सलाहकार समिति के निर्णय के उपरांत हम बता सकते हैं। आज हमारी सलाहकार समिति की बैठक है 5 बजे और उस सलाहकार समिति की बैठक के उपरांत जो कार्य 3 तारीख को, 4 तारीख को या संभावित जो बजट आने वाला है 10 तारीख को, 10 जुलाई को, उसके बारे ही बता पाएंगे, क्योंकि सलाहकार समिति का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, वही निर्णय ले पाती है। और जहाँ तक संभावना है बजट 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की विधानसभा में आने वाला है। धन्यवाद। गांधी वाटिका कब से शुरू करेंगे? गहलोत साहब और जी की मुलाकात हुई थी तो गहलोत साहब ने प्रस्ताव रखा, कब से? गांधी वाटिका अपने कार्य को निरंतर रखेगी, उसका भवन निर्माण का कार्य करीब पूर्ण हो चुका है, उसमें कोई नहीं। इस बिल जो है, जो न्यास ट्रस्ट का गठन के संबंध में जो एक्ट था उस एक्ट को रिपील किया गया है, उसके स्थान पर सरकार मैनेजमेंट करे, नया बिल लावे, ये सब भविष्य के प्रश्न है, लेकिन बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे और बिल से भी अच्छा करके इसको संदेश देंगे जनता में, इसी उद्देश्य से बढ़ाए उसको आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। जैसे अभी तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, अब इसको शुरू करेंगे, जो भी इसका निर्णय। नहीं, इससे सेमिनर सरकार वाले में नहीं है, सेमिनर सरकार वाले में तो है ही, लेकिन उसके उपरांत ही इसके ट्रस्ट के जो प्रोविजंस देखे तो ये पाया गया कि ट्रस्ट के प्रोविजन या तो बिना जानकारी के पूरे बढ़ा दिया या जल्दी में बढ़ा दिए। ऐसे असीमित अधिकार किसी को नहीं जाते और सरकारी संपत्ति बेचने का किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दे सकता। सरकारी संपत्ति नियमानुसार बेच जाएंगे। धन्यवाद। चलो चाय नाश्ता करो भाई।
तो कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दे रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे, ये जानकारी दी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे। पुरानी आउट ऑफ यूज हवाई पट्टियों का भी सुधार होगा। कैबिनेट के बड़े फैसले। गांधी वाटिका पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत विचार जारी रखे जाएंगे। कैबिनेट के फैसले। गांधी वाटिका म्यूजियम पहले की तरह काम करता रहेगा। गांधी वाटिका में कुछ डिफेक्टिव प्रावधान हो गए थे और जयपुर में एरो सिटी भी खुलेगी। कैबिनेट के बड़े फैसले। भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल ने जानकारी दी। 3 फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे, ये बड़ी जानकारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में दी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई फैसले लिए गए। एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, उस पर भी बातचीत हुई और ये अपडेट, ये कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सामने आए पत्रकारों के और फिर बातचीत की पत्रकारों से, बताया क्या कुछ कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए। उसके बाद अब एक बैठक भी होगी जिसमें ये भी तय किया जाएगा। इस बैठक में भी बातचीत की गई। अब सत्र को किस तरह से विपक्ष के, प्रतिपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है, उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। युवाओं के लिए और उद्योगों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राजस्थान बिजली उत्पादन में